आपके पास कितना है 10,000। ओके, अब आपके पास क्या है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने क्या देखा था, ये हमें इंक्रीज करना पड़ा था कितने से 3,200 से, तो ये हमारा एक लॉस होता है, तो उसे हम क्या लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दैट इज 3,200। ओके, क्योंकि पहले हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना मेंटेन कर रखा था 800 का, लेकिन क्वेश्चन ने वापस हमें क्या बोला कि हमको 4,000 पे मेंटेन करना है, इसलिए हमारा 3,200 से प्रोविजन को हमें और बढ़ाना था। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है 1,000 का, तो ये भी लॉस होता है, तो यहाँ पर आएगा टू डेट ऑन फर्नीचर कितना है 1,000 का। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है हमारे पास 8,000 की, ये भी हमारा लॉस होता है, तो टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी दैट इज 8,000। अब हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं 20,000 प्लस 10,000 कितना आया यहाँ पर 30,000 आ गया टोटल। यहाँ पर भी नीचे टोटल कितना आना चाहिए 30,000 ही आना चाहिए। 30,000 में से आप माइनस कितना करेंगे 12,200। 30,000 में से जब आप 12,200 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 17,800। ये क्या है आपका टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, और आप सभी को पता है कि जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होता है उसे हम क्या करते हैं ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को देंगे, दीपिका और राजश्री को देंगे, किस रेशियो में 3:2 में। ओके, तो दीपिका और राजश्री को मिलेगा ये 3:2 में, तो हम 17,800 का हम 3/5 कैलकुलेट करेंगे, फिर 17,800 का हम 2/5 कैलकुलेट करेंगे, तो उससे हमारा आंसर क्या आएगा 10680 और आएगा 7120, कितना आएगा 7120। तो ये आपका प्रॉफिट आ चुका है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। आप इसको एक बार और देखकर समझ लीजिए, फिर हम क्या बनाएंगे, फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, हिडन गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे हिडन गुडविल। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम सैक्रिफाइस रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं जिससे हम जो पार्टनर्स हैं उन्हें जो नया पार्टनर आता है उसी रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है, किस रेशियो में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो पहले हम दीपिका का निकाल लेते हैं, ओल्ड रेशियो क्या है दीपिका का 3/5 माइनस न्यू रेशियो क्या है दीपिका का 5 + 3 8 + 2 10 5/10, तो 10 लेंगे तो 6 - 5 दैट इज 1/10 आया दीपिका का। अब नेक्स्ट राजश्री का ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस न्यू रेशियो है 3/10, कितना होगा 6 - 3 दैट इज 1/10। तो इससे हमें क्या पता चला है कि सैक्रिफाइस रेशियो कितना आया है 1:1। ओके, तो सैक्रिफाइस रेशियो हमारा कितना कैलकुलेट हो गया 1:1। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे हिडन गुडविल। तो सबसे पहले हमें पता है अंशु कितना कैपिटल लाई है 32,000 का। अब जो अंशु 32,000 लाई है उससे हम क्या निकाल सकते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है वो होता है हम क्या करेंगे 32,000 इंटू जो भी अंशु का शेयर है, अंशु का शेयर कितना है 2/10, अंशु का शेयर है 2/10 दैट इज 1/5। ओके, अंशु का शेयर कितना है 1/5, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग अंशु का शेयर है 1/5।
तो 1/5 का जब रेसिप्रोकल करते हैं हम, मतलब 1/5 का जब उल्टा कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। ओके, तो इंटू 5 करूंगी मैं, तो आपको कितना आएगा 1,60,000। कितना आएगा 1,60,000। ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म है। इसमें से मैं क्या लेस करूंगी, टोटल कैपिटल ऑफ दीपिका, राजश्री एंड अंशु। क्या लेस करना है मुझे, कैपिटल ऑफ दीपिका, राजश्री और अंशु। तो हमने क्वेश्चन में देखा है कि दीपिका का कैपिटल कितना दिया था 48,000, राजश्री का कैपिटल कितना दिया था 40,000, हमें पता है अंशु कितना कैपिटल लाई है 32,000। इनका मैं एडिशन कर लूंगी तो कितना आएगा 1,20,000। कितना आया 1,20,000 जो लेस होगा। और क्या लेस होगा, रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो भी क्या होगा लेस होगा, जो हमने कैलकुलेट करा है, अभी देखा है हमने। रीवैल का प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना था हमारे पास 17,800। ओके, तो ये 17,800 अब माइनस हो जाएगा, तो आपकी क्या आ जाएगी, हिडन गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। और कितनी आएगी 22200। कितना आएगा 22200। अब 22200 में आपको अंशु का शेयर निकालना है। ये गुडविल ऑफ द फर्म आई है, क्या आई है गुडविल ऑफ द फर्म। और अब हमें इसमें अंशु का शेयर निकालना है। तो हमें पता है अंशु कितने के लिए आई है फर्म में 1/5 के लिए। तो हम क्या करेंगे 22,000 का क्या निकालेंगे 1/5। अंशु की गुडविल हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 22200 का 1/5 निकालेंगे। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 0। तो अंशु का शेयर कितना आया 444,000। अब इसके लिए एंट्री क्या होगी, हम पार्टनर्स या कैपिटल अकाउंट में किस हिसाब से एंट्री करेंगे। तो हमें पता है ये चीज किस रेशियो में ले जाते हैं पार्टनर, सैक्रिफाइस रेशियो में ले जाते हैं। गुडविल पार्टनर्स सैक्रिफाइस रेशियो में लेके जाते हैं। तो हम अंशु के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट करेंगे। अंशु के कैपिटल अकाउंट को हमने किया डेबिट, कितने अमाउंट से 444,000 से, और 2 दीपिका करेंगे, 2 राजश्री करेंगे। और हमें पता है सैक्रिफाइस रेशियो कितना आया था हमारा 1:1। सैक्रिफाइस रेशियो हमारा था 1:1। अब 1:1 में से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो कितना आएगा 222,000। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया है गुडविल का अमाउंट। अब हम क्या बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप एक बार और बोर्ड को देख लीजिए और समझ लीजिए। अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। तो हमें सबको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, जो भी बैलेंस दिया होता है पार्टनर्स की कैपिटल का उसे हम ब्रॉड डाउन करते हैं। ओके, हमको पता है दीपिका का कितना दे रखा था 48,000, राजश्री का कितना दे रखा था 40,000। ओके, अब हमारे पास क्या है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट था वो हमने पार्टनर्स को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा था ओल्ड रेशियो में। तो वो हम लिखेंगे बाय P&L अप्रोप्रिएशन। कितना आया था अमाउंट हमारा 10680, 10680 और 7120। ओके, अब हमें पता है कि कैपिटल अंशु क्या लेकर आया है 32,000 एज कैपिटल लेकर आया है। तो ये हमारे किस में जाएगा बैंक अकाउंट में जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे बाय बैंक, अंशु कितना लेकर आया है 32,000। ओके, नेक्स्ट हम क्या लेंगे जो गुडविल का जो हमने एंट्री करते हैं वो गुडविल की एंट्री करेंगे। तो हमें पता है हमने क्या करा था, ये दोनों अकाउंट को क्रेडिट करा था किससे अंशु से,
बाय अंशु। तो इन दोनों के अकाउंट क्या होंगे, 222 से क्रेडिट होंगे, और अंशु का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, टू दीपिका और टू राजश्री के नाम से। कितना, 222 और 222। ओके, तो हमने क्या कर लिया, सारे एडजस्टमेंट्स लिख लिए। अब हम क्या निकालेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो आप अगर इसका एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 60900, इसका एडिशन करेंगे तो, और इसका एडिशन करेंगे 49340 और 32,000। ओके, 60900, 49340 और 32,000। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर कैरेट डाउन कितना होगा, 60900, 49340 और 27560। ये हमारे जो बैलेंसेस हैं ये हमारी अभी न्यू बैलेंस शीट में आएंगे। तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लीजिए, फिर हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो अब हम क्या बनाएंगे, ये क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, दैट इज बैलेंस शीट। तो हमें पता है कैश इन हैंड में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो कैश इन हैंड जो है वो ऐसे के ऐसे आएगा। कैश इन हैंड कितना आएगा आपका, 1200। ओके, असेट साइड में 1200। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में डिफरेंस आएगा। ओके, क्यों आएगा डिफरेंस, आपके पास पहले कितना अमाउंट था, 2800 का, उसमें जो बैंक में लेकर आया है कौन, अंशु, 32,000 वो ऐड होगा, और फिर आपके पास ओवरड्राफ्ट भी था 6,000 का, वो माइनस होगा। तो कैश एट बैंक की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 28,800। कितनी हो जाएगी, 28,800। ओके, नेक्स्ट आपको पता है आपका स्टॉक कितना हो गया था, 40,000 का। हमने शुरू में ही ये चीज देख ली थी कि स्टॉक की वैल्यू कितनी बढ़ गई है, 40,000 की हो गई है। फिर हमने देखा था प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी बढ़ गई है, 60,000 हो गई है। ओके, फिर हमारे पास क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ी थी 20% से, तो लैंड एंड बिल्डिंग भी कितनी हो गई हमारी, 60,000 हो गई। अब हमें क्या पता था, फर्नीचर हमारा डेप्रिशिएट हुआ है 1000 से, तो फर्नीचर कितना हो जाएगा, 9,000। ओके, डेटर्स में हमारा प्रोविजन बढ़ा है, तो डेटर्स में हमारे अब कितने हो जाएंगे, 24,800। इसमें से हमने जो 4,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया था वो माइनस कर दिया है, तो कितना हो जाएगा, 24,800। और हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस और दे रखा है क्वेश्चन में, वो कितना दे रखा है, 1,000 का। अब हम असेट साइड का क्या करेंगे, टोटल लगा लेंगे। तो असेट साइड का टोटल कितना आएगा, 22,48,000, सॉरी 2,24,800, 2,24,800। अब हम लाइबिलिटी के साइड में आ जाते हैं। तो हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 16,000 के, जिनमें कोई चेंज नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में। पब्लिक डिपॉजिट में हमें कितना दे रखा है, 61,000। और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, आपके पास जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है वो आपको पता है 10,000 की है, जो हमें नया एडजस्टमेंट दिया हुआ है। फिर आपके पास कैपिटल अकाउंट आपको लिखना है, जो हमने अभी कैपिटल अकाउंट से कैलकुलेट करा है, बैलेंस सीडी सॉरी। तो कितना था, 60900 दीपिका का, राजश्री का था 49340, और आपके पास क्या है, अंशु का कितना था 27,560। अब आप इन सब का टोटल लगा लीजिए, तो कितना आएगा, 2,24,800। तो ये आपकी बैलेंस शीट क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, हिडन गुडविल। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी नाइसली। थैंक यू।